अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेज़र थेरेपी। कि हम हमेशा हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि ये बनी कैसे, कब, कैसे, किस तरह से बनी थी। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले जो है मैक्स प्लैंक ने 1900 में क्वांटम थ्योरी जो है वो हमें दी थी। अब इस क्वांटम थ्योरी में क्या था कि डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर डिफरेंट कलर्स की लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो उसके बाद जो है हमारे पास और उन्होंने ये भी साथ में बताया था कि पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जो है ना वो रिलीज होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने 1970 में जो है वो हमें प्रोड्यूस करके दिखाई कि लेज़र एज अ पार्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डॉक्टर थियोडर मेमन ऑफ ह्यूजेस लेबॉर्ट्री। यूएस में उन्होंने काम किया था और 1960 में उन्होंने सबसे पहला लेज़र, जिसको हम रूबी लेज़र भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस किया था। ओके, नेक्स्ट बहुत सारे वर्कर्स ने बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्री जो है इसमें काम किया और इसके बाद उन्होंने हीलियम नियॉन लेज़र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र हो गया, ये उन्होंने बनाए थे। फिर 79 में जाके हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र और गैलियम आर्सेनाइड लेज़र जो है ये बने। अब जब इसको हमने क्लिनिक में यूज़ किया तब हमें पता चला कि जो लेज़र होते हैं ना उनकी हमारी बॉडी की टिश्यूज़ के ऊपर नॉन थर्मल इफेक्ट्स होते हैं कि जब हम लेज़र अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पे तो वो हीट नहीं करते, मतलब हीट प्रोड्यूस नहीं करते, हमारी टिश्यूज़ जो है ना उनको हीट नहीं देते, क्योंकि इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है, टेम्परेचर इसको जो हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत कम होता है, वो एक थ्रेशोल्ड लेवल का नहीं होता जो जाके हमारे बॉडी टिश्यूज़ को हीट करेगा। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अब हम डिस्कस करेंगे लेज़र थेरेपी कि लेज़र थेरेपी हमारे पास होती क्या है और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेज़र का क्या मीनिंग होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, कि हम स्टिमुलेट करेंगे और रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होंगी। अब हम स्टिमुलेट किस तरह से करेंगे, हम जब प्लग इन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से हम उसको स्टिमुलेट करेंगे और जो है वो रेडिएशंस जो है वो एमिट होंगी। अब जो लेज़र थेरेपी होती है ना उसमें बीम ऑफ रेडिएशंस होती हैं और उनकी जो है हमारे पास एक सिमिलर होती है, ठीक है, डिफरेंट नहीं होती, उनकी सेम वेवलेंथ होती है। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करें, ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है वो वेवलेंथ्स होती हैं। जैसा कि हमने देखा यूवीआर, आईआर हो गया, विजिबल, नॉन विजिबल। जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ्स होती हैं। जो हमारी नॉर्मली जो सन की हमारे पास आ रही है रेडिएशंस वो डिफरेंट होती हैं, उसमें जो है वो सारी टाइप्स जो है वो इंक्लूड होती हैं। लेकिन जब हम लेज़र की एक स्पेसिफिक बात करेंगे तो उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही तरह की जो है वो रेडिएशंस एमिट होंगी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र जो है इसकी हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स हैं, मोनोक्रोमेटिसिटी, कोहेरेंस एंड कोलिमेशन। तीन इसकी जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले देख लेते हैं मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल, एक, क्रोमेटिसिटी कलर, कि जो हमारे पास लेज़र है, मोनोक्रोमेटिसिटी है कि इसमें जो लेज़र की रेडिएशन जो है वो एमिट होंगी वो एक ही कलर की होंगी। वो रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में आपको शो की हैं, इसी तरह रेड भी हो सकती है, कोई और कलर भी हो सकता है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि वो सिंगल कलर की होंगी, उनकी सिंगल वेवलेंथ होगी, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस हो रही होगी। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ होंगी। ओके, नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टी, वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस का क्या मीनिंग होता है, कोहेरेंस मीन सिमिलर, दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, सिमिलर है, सिंक्रोनियस बिहेवियर शो कर रही हैं, तो हम उसको कहते हैं कोहेरेंस, सिमिलर। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, दो तरह की जो है वो कोहेरेंस शो करती है हमारे पास लेज़र थेरेपी। एक तो टेम्परेरीली होता है और एक होता है स्पेक्ट्रली कोहेरेंट। स्पेक्ट्रली कोहेरेंट जो हमारे पास टेम्परेरी कोहेरेंट होता है उसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी एमिट होती है फोटोन की फॉर्म में, वो इन फेज होती है। इसमें हम जो भी बात करेंगे वो इन फेज बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या है, कन्वर्ज हैं, डाइवर्ज नहीं हो रही, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास इन फेज होगी। क्रस्ट जब क्रस्ट से मिलेगी और ट्रफ जो है वो हमारे पास ट्रफ से मिलेगी, तो जो है वो हमारे पास
एक ही फेज में होंगी और रेडिएशंस जो है वो एमिट होंगी और सेम वेवलेंथ की होंगी। ये हमारे पास हमें पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास ऊपर जो है वो क्रस्ट है, सबको पता है, और ये क्या है, ट्रफ है। क्रस्ट क्या है, क्रस्ट से मिल रही है, इस वाली क्रस्ट से, और ट्रफ जो है वो ट्रफ से मिल रही है, और एक ही पीक इन दोनों की सेम पीक पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये इन फेज होती हैं और सेम वेवलेंथ की जो है वो रेडिएशन एमिट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेशली कोहेरेंट। इसमें एक ये चीज़ है कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं। ठीक है, और इसका एक ये है कि ये हमारे पास लार्जर जो सरफेस है ना, लार्जर डिस्टेंस जो है वो कवर करती हैं। यूनिडायरेक्शनल होती हैं और क्या होता है साथ में कि हमारे पास लार्जर डिस्टेंस जो है ना वो कवर करती हैं, और जो स्पेशली कोहेरेंट होती है ना वो थोड़ी बहुत माइनर सी जो है वो डाइवर्ज भी हो सकते हैं, यानी थोड़ी स्प्रेड हो सकती हैं, लेकिन बहुत माइनर। उसके बाद आ जाता है कोलिमेशन। कोलिमेशन में क्या होता है, कोलिमेशन में होता है कि ये जो होती है ना ये हमेशा पैरेलल रहती हैं। एक रे जो है वो दूसरी रे के, एक रे दूसरी रे के बिल्कुल पैरेलल रहेगी। ठीक है, और जो हमारे पास ये भी क्या करती हैं, लार्जर डिस्टेंस जो है उस तक एनर्जी जो है वो प्रोपगेट होती है और बिल्कुल भी डाइवर्ज नहीं होती, बिल्कुल कन्वर्ज होके एक ही पैरेलल वे में जो है वो रेडिएशंस एमिट होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो लेज़र रेडिएशंस हैं लेज़र थेरेपी में वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स हैं, लेजिंग बीम है, रेजोनेटिंग चैम्बर है और एनर्जी सोर्स है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास एक क्लाउड्स की फॉर्म में प्रोटॉन के गिर्द या फिर पॉजिटिव न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो एक सर्टेन एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि वो जो है वो ग्राउंड स्टेट पे या लोएस्ट एनर्जी जो होती है लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे ग्राउंड स्टेट पे जो है वो स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक्चुअली इस सारे प्रोसेस में होता क्या, और इसके अलावा क्वांटम जो थ्योरी है, क्वांटम एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि क्वांटम एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। अगर जितनी ज़्यादा हम एनर्जी देंगे उतनी कम वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो एमिट होंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स। लेजिंग बीम। लेजिंग बीम क्या होता है, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है लेजिंग बीम। अच्छा, अब ये हमारे पास किस तरह से वर्क करता है, लेजिंग बीम होता क्या है। लेजिंग बीम जो है, जो मटेरियल हमारे पास लेज़र की रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लेजिंग बीम कहते हैं। अच्छा, अब जब हम इसको जो है वो एनर्जी देंगे, अब क्या होगा, एक एनर्जी सोर्स है, अब ऐसे ही तो हमारे पास ये प्रोड्यूस नहीं हो जाएंगी ना रेडिएशंस, हम इसको क्या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, करंट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो है करंट प्रोवाइड करेंगे, और जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके अंदर वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। अब वो किस तरह से मूव करेंगे वो हम पूरा फिनोमेना देखते हैं इसको कि इसके अंदर जो है वो क्या प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एटम प्रेजेंट है और इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि जब हम इसको एनर्जी देंगे, हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये हायर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे जो है ये एटम जो है बहुत ही अनस्टेबल स्टेट में है। हमने पढ़ा कि यहाँ पे जब एटम जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे होता है तो वो स्टेबल होता है। अब एटम क्या हुआ, हमने एनर्जी दी, वो हायर स्टेट पे चला गया, वहाँ पे क्या है बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन में है। तो एटम क्या करेगा, एटम वापस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जब वापस यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये जो एनर्जी रिलीज हुई है अब ये कहाँ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एक सेकेंड एटम, ठीक है, उसके यहाँ पे प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और इसको हम कह देंगे एब्जॉर्बेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि ज़रूरी तो नहीं कि ये वाला यहाँ वाला एटम ही इसको एब्जॉर्ब करे, हो सकता है कि आउटर शेल वाला जो एटम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर जो है हमारे पास आउटर ऑर्बिट वाला जो आउटर शेल वाला एटम है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमें पता है कि ये जो ऑर्बिट आउटर शेल वाला था इसके पास क्या थी, ज़्यादा एनर्जी थी, यहाँ से एनर्जी लेके वो बाहर गया था। अब हमें पता है कि ये भी जाहिर बात है कि इसके पास पहले से एनर्जी प्रेजेंट है
एनर्जी लेके वो बाहर गया, ऊपर से उसने जो फोटोन वाली एनर्जी है जो हमने दी है वो भी ले ली है, तो इसके पास क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और वो जो है वो जब इनर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो वो हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट में एनर्जी है वो रिलीज़ करेगा, और जो एक्सेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करेगा जो हमारे पास लेज़र में प्रोड्यूस होती है, यही एनर्जी होगी जो हमारे पास लेज़र में प्रोड्यूस होगी, उसको हम कहते हैं स्टिमुलेटिंग एमिशन रिएक्शन, और यही एनर्जी जो है ये हमारे पास लेज़र की फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेजोनेटिंग चैम्बर। रेजोनेटिंग चैम्बर में जिस तरह मैंने यहाँ पे शो किया है कि ये जो दो मिरर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो होते हैं ना ये मिरर्स, एक इनमें ये वाला जो मिरर होता है ना ये 100% जो है ना रिफ्लेक्शन शो करता है कि जब रेडिएशंस आएंगी, ठीक है, जब यहाँ पे ऐसे रेडिएशंस आएंगी ना तो वो वापस एमिट कर मतलब वापस भेज देगा, ठीक है, इसको जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, पूरी 100% रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये वाला जो हमारे पास है ना मिरर, ये कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जो है वो उसको बीम की फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। ओके, अब ये जो हमारे पास लेजिंग बीम है ना, इसमें मुख्तलिफ हमारा लेजिंग बीम है ना ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर, गैस या फिर लिक्विड की फॉर्म में, और इसमें जो है मुख्तलिफ तरह के लेजर आजकल जो हमारी आ रहे हैं, हीलियम नियॉन लेज़र हो गया या फिर गैलियम आर्सेनाइड लेज़र हो गया, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये जो एनर्जी सोर्स है ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि जब हम एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे और फोटोन्स की फॉर्म में जो है एनर्जी जो है वो एमिट होगी और वो हमारे पास रेडिएशन ऑफ लेज़र बीम जो है उसके तौर पर प्रोड्यूस होगी। डिस्कस कर लेते हैं लेज़र की टाइप्स। तो बेसिकली लेज़र की हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। रूबी लेज़र है, हीलियम नियॉन लेज़र है और डायोड लेज़र है। सबसे पहले देख लेते हैं रूबी लेज़र। रूबी लेज़र जो होता है ना वो क्रिस्टल लेज़र भी हम इसको कहते हैं और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 694.3 नैनोमीटर होती है। अब रूबी लेज़र जो होती है ना इसमें हमारे पास होती है सिंथेटिक रूबी जो है उसको हम एज अ जो लेज़र बीम लेजिंग मीडियम जो है ना वो यूज़ करते हैं। ये जो होती है ना ये हमारे पास एल्यूमिनियम की और कुछ अमाउंट में जो है ना वो क्रोमियम की बनी हुई होती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास रूबी होती है उसके ऊपर हमारे पास ज़ीनोन ट्यूब जो है उसकी कवरिंग हुई होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक रूबी ट्यूब है और इस तरह से इसके ऊपर जो है ना वो ज़ीनोन ट्यूब जो है वो वाउंड हुई होती है और इसकी जो हमारे पास लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ होती है रूबी ट्यूब की वो 1 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, अब ये किस तरह से वर्क करती है कि ये हमारे पास सेम जो है वो लेजिंग मीडियम है और इसके अलावा ये हमारे पास साथ जो है हमारे पास रेजोनेटिंग चैम्बर्स हैं। ये हमें पता है कि ये एक साइड होती है ना वो 100% रिफ्लेक्टिव होती है और जो दूसरी साइड होती है वो कुछ अमाउंट में जो है वो रिफ्लेक्ट करती है 50% और 50% जो है ना वो रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। अच्छा, अब इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा जैसे हम एनर्जी देंगे फ्लैश गन की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब वो एनर्जी लेंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे, जो लोअर ऑर्बिट है उससे हायर ऑर्बिट में जाएंगे। हमें पता है कि हायर ऑर्बिट में क्या था कि वो हाईली अनस्टेबल फॉर्म में थे और वापस अपने लोअर ऑर्बिट में आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट में जहाँ पे वो स्टेबल फॉर्म में थे और इस बीच में क्या होगी, जब वो ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी जो है वो एमिट होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर वो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है वो जाते हैं जहाँ वो जो बाहरी प्रेजेंट होता है तो जब वो अंदर जाएगा तो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो है वो रेडिएशंस एमिट होंगी और लेज़र लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। अच्छा, इसको हम पहले भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से इसकी प्रोडक्शन होती है, तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र जो होते हैं इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है और ये गैस के बने हुए होते हैं। इसकी जो वेवलेंथ है वो 632.8 नैनोमीटर होती है। इसमें एक क्या होता है कि हीलियम और नियॉन जो होते हैं ना वो लो प्रेशर ट्यूब के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी सेम प्रोसीजर ही होता है और इसको जो है वो हम आजकल इतना यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डायोड लेज़र। डायोड लेज़र जो है वो सेमीकंडक्टर होते हैं और इसकी वेवलेंथ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, 904 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम जो है वो एनर्जी या फिर करंट वोल्टेज एनर्जी या करंट जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो प्रोवाइड करें तो पी टाइप जो गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड जो है वो एक्टिव गैलियम आर्सेनाइड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ मिलते हैं, इसके साथ कोलाइड करते हैं तो क्या होता है कि फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी जो है वो लेज़र लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है।
अच्छा, ये जो हमारे पास डायोड लेजर्स होते हैं ना, ये कॉन्टीन्यूस और बर्स्ट और आउटपुट शो करते हैं, और जैसा कि हमें देखा कि यहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें जो डायोड लेज़र होते हैं ना वो काफ़ी डीप टिश्यूज़ तक जो है वो पेनिट्रेट करते हैं। इस वजह से आजकल जो है वो हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते और ईजी टू कैरी जो है वो इनको आप कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज के लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप वगैरह से पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।